Hello everyone. Today's topic for physics lecture is from the chapter that is unit and measurement. ये क्लास 11th का टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर के ऊपर। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, उसके आगे डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमको पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्यादा हैं जिसपे सीधे प्रॉब्लम्स पूछते हैं एग्जाम्स वगैरह में, जेडबलई में आते हैं, नीट में आता है, सीईटी में आता है, स्टेट बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, है ना। क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? बोलते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड दैट कैन बी मेजर्ड। इस दुनिया में, इस प्लैनेट पर हम रहते हैं, डे टू डे लाइफ में हम जिस भी मेजरमेंट को फेस करते हैं, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो करंट हो, एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे मिलती है, वो सारे क्वांटिटीज जो होते हैं ना, वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। और यूनिट्स किसको बोलते हैं? बोलते हैं स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू मेजर व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। स्टैंडर्ड यूज करके अगर हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेते हैं तो वो सारे स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? दो स्टैंडर्ड्स आर यूनिट्स, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल। अगर मैं बात करता हूं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो इनके दो टाइप्स हैं, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डायरेक्ट, राइट। फंडामेंटल मतलब समथिंग विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर थिंग, मतलब ये जो क्वांटिटीज होते हैं फंडामेंटल, वो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते। जो डिराइव्ड है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। तो इस बात को समझना जरूरी है। अगर हम यूनिट्स की बात करें, फिजिकल यूनिट्स की बात करें, मतलब फिजिकल यूनिट्स क्या है? जो स्टैंडर्ड्स हैं जिससे कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं। वो जो स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। देखो, मेजरमेंट करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो हर दिन चेंज ना हो, जो फिक्स्ड हो, राइट। अदरवाइज अगर वो चेंज करेगा तो मेजरमेंट तो आएगा ही नहीं, है ना, समझ रहा है। तो यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्लक्चुएशन ना आए। तो यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड्स विथ विच फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड। ये भी दो तरह का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? सी, एक होता है तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट होता है और दूसरा क्या होता है तुम्हारा? डिराइव्ड यूनिट होता है, राइट। अभी हम सविस्तार इसके बारे में बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी फिजिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यूनिट के बहुत सारे सिस्टम्स बताए गए हैं। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम सीजीएस, राइट। दूसरा होता है तुम्हारा एमकेएस, फिर होता है एफपीएस, राइट। ये सब के सब बहुत ही पॉपुलर सिस्टम्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, ठीक है। और अभी जो फिलहाल तो नहीं बोल सकते, 70s 80s के बीच में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें उस कॉन्फ्रेंस में एक नया यूनिट बनाया गया जो पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में लोग फॉलो करते हैं,
उसको उन्होंने क्या बोला, एसआई यूनिट, राइट। जो एसआई यूनिट है ये एक, यू कैन से इट्स अ वाइड स्प्रेड मेथड ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग सर्टेन यूनिट्स डिसाइडेड बाय ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन दैट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो ऐसा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यू कैन से, राइट। तो हम सीधा टॉपिक पर आते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एसआई की बात करें तो जो एसआई है ना वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करता है, फंडामेंटल यूनिट्स की बात करता है फॉर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, प्लस 2 डिराइव यूनिट की भी बात करता है, 2 एडिशनल, नॉट डिराइव्ड, एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करता है। टू एडिशनल फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं। एसआई हैज प्रोविजन फॉर 7 fundamental units for 7 fundamental physical quantities plus 2 additional fundamental units for 2 additional fundamental physical quantity। इसको हम complementary units भी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लें इन शॉर्ट, ठीक है। जैसे कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उसके क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। सी, यहाँ पे यूनिट्स लिखता हूं मैं, यहाँ पे क्वांटिटीज लिखता हूं, आपको समझेगा। सबसे पहले यूनिट आता है केजी, दैट इज यूज्ड फॉर मास मेजरमेंट करने के लिए केजी यूज करते हैं, राइट। मीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं। सेकेंड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, ओके। देन केल्विन इज यूज्ड फॉर थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है, उसको मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट केल्विन, राइट, कैपिटल के ओवर हियर। तो क्या क्या हो गया, केजी फॉर मास, मीटर फॉर लेंथ, सेकंड फॉर टाइम, केल्विन फॉर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, देन ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, एम्पियर फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, okay। Then we have candela, okay, candela is used for luminous intensity, that is intensity of light। And then we have for amount of substance, इसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट मोल, मोल यूज करते हैं। दीज आर 7 fundamental units for 7 fundamental physical quantities employed in international system of unit। kg is used for mass, meter is used for length, second is used for time, kelvin is used for thermodynamic temperature, ampere is used for electric current, candela is used for luminous intensity, and mole is used for amount of substance। understood, समझा, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो दो और हैं, एक होता है फॉर प्लेन एंगल, इसके लिए एसआई सिस्टम में रेडियंस आता है यूनिट, और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, राइट, इसके लिए क्या आता है, स्टेरेडियन आता है, ओके। सो these are the units described in international system of unit, or what you can say SI, ठीक है। अब हम टॉपिक पर आते हैं सीधा। होप यू अंडरस्टूड दिस। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, ये समझना जरूरी है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है।
अब आपको एक बात समझना है कि हमारा जो टॉपिक जो हमको पढ़ना है दैट इज डायमेंशंस एंड व्हाट डायमेंशनल फॉर्मूला। ये टॉपिक हमको पढ़ना है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसमें होता क्या है? सबसे पहले विल टॉक अबाउट डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? तो बोलते हैं डायमेंशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन फंडामेंटल quantities are raised to certain numerical power। डायमेंशंस कब मिलते हैं? जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल पावर लिख दें, ठीक है। दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड टू सर्टेन पावर, तो हमको क्या मिलता है? डायमेंशन। जैसे कि मास जो है ना, तो मास के लिए मैंने क्या लिखा? m। यहां पे कोई भी पावर आ सकता है। अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 और इट कैन बी 0। अगर इसके ऊपर 0 आ गया तो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कितना है? 1 है, राइट। सिमिलरली फॉर लेंथ, ठीक है, इट विल बी l, ठीक है, रेज टू 1। अभी देखो, समझो कुछ रूल्स हैं, जैसे लिखने के लिए यूज स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, बड़ा वाला बिग ब्रैकेट जो होता है वो यूज करना है, ठीक है। यूज सिंबल, सिंबल यूज करो, पूरा मत लिखो, पूरा मास लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूज सिंबल, है ना, राइट इन कैपिटल लेटर, डोंट यूज स्मॉल लेटर, राइट कैपिटल लेटर। जैसे कि m जो है मैंने कैपिटल में लिखा है, l क्या लिखा है, समझ रहा है। तो जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल पे पावर्स आएंगे तो डायमेंशन मिले, ठीक है। अब देखो, we'll talk about डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, व्हाट इज दिस? क्या है ये डायमेंशनल फॉर्मूला? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर expressed in terms of power numerical value of fundamental quantities। Derived physical quantities are expressed in terms of power numerical value of fundamental quantities, ठीक है। जैसे आपको समझना होगा कि वी हैव फोर्स, राइट। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मास के लिए क्या लिखूंगा? m। एक्सीलरेशन क्या होता है? lt माइनस 2। इन दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करेंगे, इट विल बी m l t माइनस 2। फोर्स इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। तो ये किस तरीके से लिखते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे अभी स्टॉप कर रहा हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, उसका हम किस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टूड।